समस्या देखिए क्या है, राज्य से बाहर मौत क्यों हुआ। अगर हमको राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलता, बेहतर उपचार का व्यवस्था होता, हम अपने परिजन को लेकर बाहर नहीं जाते। तो आप सभी मीडिया बंधु सेकेंड वेव में इस सरकार का क्या हाल था उससे अवगत हैं। जी बिल्कुल अवगत। नहीं अवगत हैं तो यूट्यूब और गूगल अवगत करा देता है। जो खबर अभी आपने पढ़ा, ये खबर भी गूगल पे अपडेटेड है। जी बिल्कुल। लेकिन उनके आसपास जो उनके लोग थे वो ऐसे उठा के इस खबर को पढ़ लिए थे। अगर इसको मुख्यमंत्री देखते तो शायद वो निरुत्तर हो जाते। जो कोरोना से मौत हुआ है जी दुर्भाग्यवश इस कोरोना ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। 21 अप्रैल 2021 को हम यहाँ से उनका इलाज लेके, चूँकि यहाँ बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। कल ही क्या शुक्र मनाइए, थर्ड वेव जो है सो ये स्पीड नहीं पकड़ा, नहीं तो कहीं स्पीड पकड़ लिया होता तो इनकी पोल फिर खुल जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रज़ा। मौजूद है हम जनता दरबार के पास। जनता दरबार सोमवार का दिन है और जनता लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलना चाहती है। हालांकि अधिकांश जनताओं को मिलने नहीं दिया जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ रोटियां रह जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मिलते हैं और मिलने के बाद भी अपने आंखों में आंसू लेके आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी वही वो मुख्यमंत्री हैं जो 2005 में जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठे थे तो एक से एक लंबे लंबे वादे करते थे, एक से एक कहानियाँ बुनते थे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जैसे जैसे उनके ऊपर बुढ़ापा चढ़ा, वैसे वैसे वो सच में बूढ़े हो गए और माननीय मुख्यमंत्री अपने ज़बान के भी खिलाफ जाने लगे। ज़बान के खिलाफ जाने से याद आता है कि भाजपा में जाने की बात भी उन्होंने की थी और फिर भाजपा में गए भी थे। लेकिन ये सारी बात पॉलिटिकल है। बात करते हैं जनता दरबार में जनताओं के दर्द सुनने की। तो क्या सुनते हैं, इससे पहले लाइव क्रम में आपने सुना था अभी, उसके बाद अभी आप देख भी रहे हैं। हमारे साथ एक सज्जन हैं जो जनता दरबार के अंदर से होकर आए। यकीन मानिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा देख कर आए हैं और उसके बाद भी विफलता इनके चेहरे पर साफ झलक रही है। क्या कुछ हुआ अंदर, हम पहले जानकारी लेंगे। उससे पहले आपको बता दें, ये वही जनता दरबार है जिसका वादा किया करते थे माननीय नीतीश कुमार कि यहाँ जो लोग आएंगे उनको हर हाल में खुशियाँ मिलेगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, क्या वजह हुई और क्या नाम है आपका? मेरा नाम मारुति सदा हुआ। मैं मारुति सदा जी सहरसा का वासी हूँ जी। और मैं यहाँ जनता दरबार में पहुँचा था। मेरा एक आवेदन था, जो कोरोना से मौत हुआ है जी। दुर्भाग्यवश इस कोरोना ने मुझसे मेरी माँ छीन ली। 21 अप्रैल 2021 को हम यहाँ से उनका इलाज लेके, चूँकि यहाँ बेहतर इलाज की व्यवस्था नहीं थी, आज भी नहीं है। कल ही क्या शुक्र मनाइए, थर्ड वेव जो है सो ये स्पीड नहीं पकड़ा, नहीं तो कहीं स्पीड पकड़ लिया होता तो इनकी पोल फिर खुल जाती। आज भी वो व्यवस्था नहीं है, कल भी नहीं थी। सेकेंड वेव जब था तब तो और बुरा हाल था। उसी वेव में हम उनको लेके यहाँ से इलाज कराने के लिए दुर्गापुर गए, पश्चिम बंगाल दुर्गापुर। वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। हम उनको नहीं बचा सके, चिकित्सक उनको नहीं बचा सके, नियति होगा, चली गई। वहाँ से हम आए, वहाँ से आके यहाँ पे आके जो भी प्रोविज़न्स होता है उसको फाइल करने का, कंपनसेशन का फॉर्म वगैरह वो सब फाइल किए, सब कुछ किए। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा मेरे को कोई सूचना नहीं दिया गया कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। ये तो पहला पहलू था। उसके बाद हम स्वयं पहुँचे वहाँ, स्वयं जाके पता किए। इन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कि बिहार से बाहर जो मौतें हुई उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो मेरा पूछना हुआ उनसे, मैंने जुलाई में डाला था, जुलाई 21 में जी। अगस्त 21 में ये देखिए, आप देख पाइएगा, मैंने सबको दिखाया है, आप थोड़ा जूम कर लें। ये देखिए, बिहार से बाहर कोरोना से मौत होने पर भी मिलेगा मुआवजा, सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में किया ऐलान। ये हिंदुस्तान द्वारा प्रकाशित खबर है, ध्यान से देख लें आप। ये खबर 9 अगस्त 2021 की है, 11:23 PM में योगेश यादव द्वारा लिखी हुई। इस खबर को सुने। बिहार से बाहर इलाज कराने के दौरान कोरोना से जुड़ी हुई मौत, कोरोना से हुई मौत पर भी अब मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में सोमवार को ऐलान किया। नीतीश ने कहा कि बिहार के निवासी कोरोना का इलाज कराने दूसरे राज्य जाते हैं और वहां उनकी मौत होती है, तब भी उनके परिजनों को मुआवजा मिलना चाहिए। सोमवार को जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में एक व्यक्ति ने उनसे शिकायत की कि उनकी पत्नी को कोरोना हो गया था। उस समय वह उन्हें लेकर दिल्ली चले गए। दिल्ली में पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद मुआवजे के लिए आवेदन दिया तो उन्हें बताया गया कि बिहार से बाहर हुई मौत पर मुआवजे का प्रावधान नहीं है। यह सुनते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला की मौत भले ही बिहार से बाहर हुई है कहा, पर वह बिहार की निवासी हैं, ऐसे मुआवजे मिलना चाहिए। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस संबंध में उचित कार्रवाई का निर्देश दिया। मालूम हो कि कोरोना से मृत्यु पर परिजन को 4 लाख का मुआवजा देने का प्रावधान है।
4 लाख का प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप खुद बनाते हैं, आप अपने वही जनता दरबार में बनाते हैं, और वही जनता दरबार में जब जनता आती है तो आप उन्हें निराश करके भेज देते हैं। क्या वजह है? जो इसमें भी कुछ स्पेशल वर्डन्स करते हैं क्या आप? अगर आपने खुद ये खबर बनवाई, खुद ये खबर छपवाई और ख़ुद ऐसा कारनामा किया, तो फिर हमारे मारुति साहब को क्यों याद नहीं कर पा रहे? क्या इनकी माँ आपकी बिहार की निवासी नहीं थी? क्या कारण था? क्या आपकी असफलता को दिखाना इनके लिए मजबूरी या इनके लिए दुश्मनी बन गई? क्या वजह? समस्या देखिए क्या है, राज्य से बाहर मौत क्यों हुआ? अगर हमको राज्य में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था मिलता, बेहतर उपचार का व्यवस्था होता, हम अपने परिजन को लेकर बाहर नहीं जाते। तो आप सभी मीडिया बंधु सेकेंड वेव में इस सरकार का क्या हाल था उससे अवगत हैं। जी बिल्कुल अवगत। नहीं अवगत हैं तो यूट्यूब और गूगल अवगत करा देता है। जो खबर अभी आपने पढ़ा, ये खबर भी गूगल पे अपडेटेड है। जी बिल्कुल अपडेटेड। आप जब भी सर्च कीजिएगा आपको मिल जाएगा। आज तो उन्होंने क्या कहा? आज उन्होंने कहा कि नहीं, जिस राज्य में मौत हुई है वो राज्य सरकार आपने दिखाया? हाँ मैंने दिखाया। क्या उन्होंने बोला? उन्होंने कहा कि नहीं, ये दिखाने का उनको मौका कहाँ दिया है। उनके आसपास जो उनके अंगरक्षक रहते हैं। आप सेम टेबल पे बैठे थे? जी हम सेम टेबल पे उनके सामने बैठे थे। अच्छा। इस साइड में थे। उन्होंने मेरा ये पेपर देखा और मौखिक रूप से कह दिया। मैं कहता भी रहा वहाँ रुक के, अगर आप लोगों के पास वीडियो हो तो देख लीजिएगा आज वाला, उसमें मेरा क्लिपिंग निकाल लीजिएगा कि मैं उनसे बराबर कह रहा हूँ कि आप मुख्यमंत्री को ये पेपर दीजिए, ये कटिंग दिखाइए। लेकिन उनके आसपास जो उनके लोग थे वो ऐसे उठा के इस खबर को पढ़ लिए थे। अगर इसको मुख्यमंत्री देखते तो शायद वो निरुत्तर हो जाते। तो उनको निरुत्तर होने का ये चांस ना मिले, इसके चलते उनके बगल में जो उनका पीए खड़ा था वो ये पेपर उनके हाथ में ही नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने आराम से कर दिया कि नहीं, जिस राज्य में मृत्यु हुई है वहाँ मुआवजा मिलेगा। अरे भाई, हम बंगाल के वासी हैं। मुख्यमंत्री झूठे हैं? हाँ झूठे हैं, इसमें कहीं कोई शंका है क्या? हम उसके प्रमाण हैं। हम उसके प्रमाण हैं। बिल्कुल आपके पास तो आपने ये खबर अपने से तो बनाई नहीं होगी। मैंने खबर आपने अपने से खबर बनाई नहीं होगी। अपडेटेड है, गूगल तो आप गूगल का तो खर्चा दे नहीं रहे। या तो आप बूढ़े हो गए हैं, आपका स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है, वो तो याद नहीं आ रहा है। पब्लिक बोल रही है, बिहार की आप सारी जनता बोल कब रही है। क्या बोल रहे हैं, आप कब कौन सा स्टेटमेंट दे रहे हैं, आप कब किसको कौन सा फायदा दे रहे हैं, या तो आपको स्वयं को याद नहीं है या तो आपका पदाधिकारी लोग आपको भरमा देता है। आपने बैठ के जनता दरबार में ऐलान कर दिया कि सबको मिलेगा और उसके बाद आपका पदाधिकारी लोग बोल दिया होगा कि सर पैसा नहीं है, कहाँ से दीजिएगा, तो खत्म हो गया, पैसा होगा भी नहीं। बहुत सारा मार्ग जो है सो टैक्स का बिहार की जनता राम भरोसे चल रही है। बिहार की जनता राम भरोसे ही चल रही है। बिहार सरकार के पास पैसा ही नहीं है। बिहार सरकार के पास अगर पैसा होता, आप बताइए कि ये असमानता है कि नहीं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, आप एक RTI लगाइए इनको और इनसे पूछिए कि आप अपने रिकॉर्ड से हमको बताइए कि जो भी डेथ आउट ऑफ स्टेट हुआ है उसमें से कितनों को आपने मुआवजा दिया है। ये आपको वहाँ से डाटा मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बिहार से बाहर जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, 100% दिया गया है। लेकिन ये अगस्त दिया गया तभी तो ये ऐलान, लेकिन उसके बाद अब इनके पास या तो फंड की कमी होगी या सरकार ने अपना रवैया बदल लिया। अब ये कहते हैं कि नहीं। आप बताइए, बिहार का वासी पश्चिम बंगाल सरकार से जाके मुआवजा मांगेगा? नहीं मांगेगा। इनका स्टैंड चेंज कब हुआ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया केंद्र सरकार को, जब ये मुआवजा का मामला उठा कि ये आपदा है, नोटिफाइड आपदा है, गैजेट नोटिफाइड था कि आपदा है। आपदा थी तभी आप लोगों पे कई तरह का अंकुश लगा रहे थे कि भाई मास्क पहनना है, दूरी बरतना है। जब आपने उसको नोटिफाई किया तब तो जो एक्ट है, आपदा जो एक्ट है, उस एक्ट में मुआवजे का प्रावधान है। मुआवजे का प्रावधान है तो लोग पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय में ये मामला चला। ये मामला जब चला वहाँ पे, तो वहाँ जो AG जनरल थे उन्होंने कहा कि सर ज़रूरी नहीं है, कि इसको समझा जाए कि ज़रूरी नहीं है, ज़रूरत पड़ने पे दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया मानने से। उन्होंने कहा कि इसमें कंपलसरी आपदा का प्रावधान, मुआवजे का प्रावधान है, आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों के बाद ये तय किया कि 50,000 रुपया प्रत्येक मृतक के आश्रित को मुआवजा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने जिस दिन ये ऐलान किया उस दिन से ये ढीले हो गए। उस दिन से अपने राज्य की जनता के साथ दो प्रकार का व्यवहार करना शुरू। केंद्र सरकार तो 50,000 देगा जी, केंद्र सरकार तो 50,000 देगा ही, तो मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है या हम तो अपना नाम कर लिए ना। अरे ये जब प्रदेश में नाम कर लिए और फंड तो निकल ही जाएगा। ये जब खबर प्रदेश में छपा था, जब हम भी पढ़े थे तो हमको भी लगा था नहीं, यशस्वी CM हमारे हम लोग के बारे में सोचते हैं। लेकिन कितना सोचते हैं, कितना सोचते हैं, तो मैं जनता दरबार से बाहर निकल के देख ही रहा हूँ कि वो कितना सोचते हैं। अब कुल मिलाकर के माननीय मुख्यमंत्री, ये तो आपकी नाकामी का ठीकरा हमारे सर पे फोड़ा जा रहा है ना, कि आपकी बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हम अपने परिजन को लेके बाहर गए।
वहाँ उनकी इलाज के दरमियान मृत्यु हो गई और आपको वो बहाना मिल गया कि भाई बाहर मृत्यु हुई है, हम आपको मुआवजा नहीं देंगे। नाकामी किसका है? आपका है मुख्यमंत्री जी, किसी दूसरे का नहीं। आप 15 साल से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 17 साल से। आपको कहा जाता है गुड गवर्नेंस के पुरोधा, आपको कहा जाता है कि आपके पास लंबा दृष्टिकोण है कि आप कैसे विकास करेंगे, आप विकास पुरुष कहा जाता है। आपका विकास कोरोना में सबके समक्ष था और अब तो है ही, मैं तो आपके समक्ष ही हूँ। अब क्या कुछ बदलाव आएगा या कैसे इसमें न्याय मिलेगा? कोई बदलाव नहीं आएगा। हमको लगता है कि हमको इसको लेके माननीय उच्च न्यायालय में जाना पड़ेगा और हम जाएंगे। थोड़ा समय है, हम अब थोड़ा RTI लगा के इनसे कुछ डिटेल्स ले लेते हैं और उसके बाद हम बिहार सरकार को लेके जाएंगे उच्च न्यायालय। एकदम जंग जारी रहेगी। कई जंग लड़े हैं हम ऐसा न्यायालय से और लड़ेंगे, इसको भी लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। हाँ, बहुत जल्द हम आप लोग को भी सूचित कर देंगे। जिस दिन बिहार सरकार पे हम केस करेंगे 100% सूचित करेंगे। ये वही जनता है जो आप जिस जनता का वोट लेकर के गद्दी पे बैठे रहते हैं और 17 साल से बैठे हुए हैं साहब। लेकिन हमको आर्टिकल 15 में राइट ऑफ इक्वालिटी का अधिकार देता है। जी बिल्कुल, समानता का अधिकार देता है और उस अधिकार की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार राज्य में जिम्मेदार है। जी बिल्कुल। तो ये कैसा समानता का अधिकार है बताइए? तो पूर्ण रूपे न समानता है ना, वायलेशन है कि नहीं है? आप बताइए कि ये कहाँ से बातों पर मुकर जा रहे हैं तो इसे वायलेशन ही न कहा जाएगा। कल को आप कहिएगा कि भैया जितने आप लोग हैं सबको हमने अमान्य कर दिए, बिहार की जनता आप नहीं है, तो भैया आप तो मुख्यमंत्री हैं, आप तो हिटलर साहब हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि साहब अगर आप खुद छपवाते हैं, आप खुद अपना वाहवाही लूटते हैं और उसके बाद ऐसे पलक झपक कर लोगों को बेघर कर देते हैं, बेउम्मीद कर देते हैं, तो ये कब तक चलेगा? यही सिलसिला बता दीजिए। सोचना पड़ेगा। लगातार आपके समक्ष जनता सामने खड़ी है, जनता दरबार से बाहर निकलिए। आपके सामने वार्ड सचिव भी खड़े थे, आपके सामने रोजगार का पूरा मेला खड़ा है, जिसे आप रोजगार कहते हैं। हालांकि उनके कपड़े बिक चुके हैं और वो बेरोजगार खड़े। तो बेरोजगारी तो चरम सीमा पर है। शिक्षा का तो आपने क्या हाल किया है सबको पता ही है। आप एक नए कारनामे हमारे सामने नजर आए हैं कि आप अपने बात पर खड़े नहीं उतरते, मुआवजे देने की बात करते हैं और जब मुआवजा मांगने के लिए लोग जाते हैं तो आप उनका फाइल भी पढ़ना मुनासिब नहीं समझते। हमको लगता है कि उस जनता दरबार में खैर मैं भी यही चाहूंगा, सारे फरियादी का मामला वो खुद समझ भी नहीं पाते हैं। जी बिल्कुल। उनके आसपास जो लोग रहता है वो बोलने नहीं देता है लोग। अरे हम बोले, हमको 10 सेकंड मुश्किल से 15 सेकंड नहीं मिलता है, चलिए। तो फिर ये जनता का दरबार कहाँ हुआ? ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, ये नौटंकी है, ये सरकारी नौटंकी है। जी बिल्कुल मैं आऊँगा। तो कुल मिलाकर जनता दरबार में जनताओं के साथ क्या होता है ये तो आप लाइव के माध्यम से देखते ही हैं। अब मौखिक बयान भी सुन लीजिए और साफ कर दीजिए कि भैया अगर इस तरीके से जनता का दरबार लगाना है तो उससे अच्छा है कि मत ही लगाइए ना साहब, क्योंकि आप तो सुनते नहीं, क्योंकि आपके अफसर पेपर को पलटने नहीं देते और बाहर निकल कर ऐसी जनता रोती रहती है। कब तक चलेगा यही बता दीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि ये कहानी ना हम अधूरी नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे सामने भाई साहब है ना, जिस दिन सरकार पर PIL फाइल करेंगे, जिस दिन सरकार पर RTI करेंगे, उस दिन भी हम जुड़ेंगे और पूरे पब्लिक को ये दिखाएंगे कि सरकार के अंदर कितनी सरकारें मौजूद हैं और हिटलर शाही कब खत्म होगी और किस किस को खत्म करेगी। तब तक ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल, देखते रहे बेधड़क बात। धन्यवाद।